आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 82,70,064 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 46,963 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 470 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,22,475 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 331 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 84 कोरोना मरीज मिले, रुद्रप्रयाग में 53, चमोली में 52, पौड़ी में 29, पिथौरागढ़ में 19, हरिद्वार में 19, उधमसिंह नगर में 17, नैनीताल में 16, टिहरी गढ़वाल में 14, उत्तरकाशी में 8, अल्मोड़ा में 8, बागेश्वर में 7, चंपावत में 5 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 2 कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1 और मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 62,881 हो गया है। वहीं 57,542 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,802 केस एक्टिव हैं। 1,029 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,859, बागेश्वर में 942, चमोली में 1,857, वहीं चंपावत में 1,152, देहरादून में 17,378, हरिद्वार में 11,054, नैनीताल में 7,377, पौड़ी गढ़वाल में 3,047, पिथौरागढ़ में 1,491, रुद्रप्रयाग में 1,344, टिहरी गढ़वाल में 3,140, उधमसिंह नगर में 9,505, उत्तरकाशी में 2,735। टोटल मामले 62,881 हो गए हैं। 7 माह बाद बजी स्कूल की घंटी, 40% बच्चे पहुंचे, एक छात्र निकला संक्रमित। तो रानीखेत में 12वीं के छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने से स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तौर पर 7 महीने से बंद उत्तराखंड के स्कूलों में सोमवार को घंटी सुनाई दी। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में औसतन 40% बच्चे पढ़ने आए। अलबत्ता निजी स्कूलों में अधिकांश परिजनों ने बच्चों को स्कूल भेजने से गुजेर किया। उधर रानीखेत में एक और सरकारी स्कूल के बच्चे में संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद करा दिया है। कक्षा में सभी 15 छात्राओं को होम आइसोलेट कर दिया है। राज्यसभा बंसल समेत 10 निर्विरोध निर्वाचित। तो उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल चुने गए। यूपी में भाजपा के 8, सपा व बसपा का एक प्रत्याशी चुना गया। काबुल विश्वविद्यालय में आतंकी हमला, 25 की मौत, 40 घायल। तो काबुल यूनिवर्सिटी में सोमवार को हुए आतंकी हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। वर्ग 3 और 4 की भूमि पर काबिजों को मिलेगा उसका मालिकाना हक। तो प्रदेश सरकार ने वर्ग 3 और 4 पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर दिया। कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल ने इसकी अनुमति दी थी। बुलाने के बावजूद दफ्तर न आने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। तो लॉकडाउन में घर से ही काम करने वालों को मिलेगा अटका वेतन। वही खबर है, भारतीय वन सेवा के 13 अधिकारियों के तबादले हुई हैं। तो शासन ने भारतीय वन सेवा के 13 अधिकारियों के तबादले की सूची भी सोमवार को जारी कर दी। इसी के साथ वन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक की तैनाती का इंतजार भी खत्म हो गया। फूटा गुस्सा, डीएलएड परिषदों ने प्रमाण पत्र की प्रतियां जलाई। तो स्कूलों में नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे डीएलएड परिषद बेरोजगारों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। बेरोजगारों ने निदेशालय में प्रदर्शन कर अपने प्रमाण पत्रों की प्रतियां जलाई। रोडवेज में खुला वेतन की रात तो 10.39 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। प्रदेश सरकार को केंद्र से मिला सहारा, कम हो गया बाजार का उधार। तो कोरोना काल में केंद्र से मिले सहारे का परिणाम है कि प्रदेश सरकार की बाजार उधारी पिछले साल के मुकाबले अभी तक कम है। इस साल सितंबर तक प्रदेश सरकार को केंद्रीय अनुदान के तहत 6,890 करोड़ रुपए मिल गए थे। पिछले साल इसी दौरान सरकार को मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही मिले थे। यही वजह है कि कोरोना की विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ा है। प्रदेश में अशासकीय स्कूल में होगी शिक्षकों की भर्ती, शासनादेश जारी हो गया है। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती होगी। कोविड-19 के चलते यह भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। शासन की ओर से अब 2 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में विभिन्न अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की रुकी भर्ती को पूरा किया जाना है। इसके लिए 2
2 महीने का विशेष शिथिलीकरण प्रदान किया गया है, जो मात्र एक बार के लिए प्रदान किया जा रहा है। 2 महीने में 4G इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगे सभी कॉलेज। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 महीने के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज 4G इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगे। उत्तराखंड की सनफॉक्स कंपनी ने देश के टॉप 3 स्टार्टअप में बनाया स्थान। तो अगले साल पेरिस में होने वाले वर्ल्ड स्टार्टअप चैलेंज में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। जायका का माई रिफिल स्टोर शुरू। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को जायका के तहत तैयार किए गए रिफिल स्टोर का उद्घाटन किया। महिला स्वयं सहायता के जरिए वन पंचायतों की महिलाएं अपने कृषि और अन्य उत्पादक इस बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, पति गिरफ्तार। तो विकासखंड के अंतर्गत बीता क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। राजस्व पुलिस ने देर शाम अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मौके से राजस्व पुलिस को कुल्हाड़ी और डंडे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। राजस्व पुलिस के मुताबिक अत्यधिक नशे में पति ने वारदात दी। देर रात घटी इस वारदात का सुबह जब स्थानीय लोगों को पता चला तो इलाके में दहशत फैल गया। वहीं खबर है नई टिहरी से, जहां पे बांध प्रभावितों का होगा पुनर्वास। तो टिहरी के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करते सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज। सरकार को अतिक्रमण हटाने के लिए समय तय शपथ पत्र देने के आदेश। तो हाईकोर्ट ने चिदानंद मुनि की रीति से वीरपुर खुर्द वीरभद्र ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर अतिक्रमण का निर्माण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मंगलवार 3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखी है। हाईकोर्ट ने सरकार को 5 नवंबर तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। तो हाईकोर्ट ने प्राइमरी तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्त करीब 3,500 अध्यापकों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि नियत की है। खबर है यह रुड़की से, जहां पे खेत में मिला महिला का वस्त्रहीन शव। तो 4 दिन से लापता चल रही महिला का वस्त्रहीन शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसपी देहात और सीओ मंगलौर ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। शव के पास पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री मिली है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की गई। शिनाख्त होने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो निजी स्कूलों में 5% से कम लोगों ने भेजे बच्चे। तो सहमति जताने वाले अभिभावकों ने भी निजी स्कूलों में नहीं भेजे बच्चे। तो सरकारी स्कूलों में 65 से 70% तक छात्र पहुंचे हैं। 8 महीने बाद ओपीडी में 28 मरीज पहुंचे। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में जनरल ओपीडी सोमवार को लगभग 8 महीने बाद खुली। पहले दिन जनरल ओपीडी में 28 मरीज ही आए। दिवाली बाद कुंभ के लिए रवाना होगी फोर्स। तो कुंभ में कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले में से दीपावली के बाद फोर्स रवाना हो जाएगी। यह पुलिस बल अंत तक वहां रहेगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र से आने वाली फोर्स पर भी जल्द फैसला लिया जा सकेगा। समलैंगिक विवाह करने घर से भागी 2 युवतियां दून में मिली। तो समलैंगिक विवाह करने के लिए घर छोड़कर निकली हापुड़ की 2 युवतियां को वहां की पुलिस ने देहरादून से बरामद किया। दोनों युवतियां 27 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर दोनों को डोईवाला क्षेत्र से बरामद किया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवतियां को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के 2 गाँव के रहने वाली 2 युवतियाँ एक ही साथ सिलाई सीखती थी। इसके लिए वह शहर जाती थी। निकटता बढ़ने पर दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। इसके लिए वह 27 अक्टूबर को वह घर से निकल गई। परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। दोनों ही युवतियों के परिजन थाने पहुंचे गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस पर वसूली के आरोप एसएसपी से रिपोर्ट तलब की गई। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर लगे वसूली के आरोप में डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 गुना मुनाफे का लालच देकर के 8 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो 3 गुना पैसे दिलवाने का लालच देकर सेवानिवृत्त खाद्य अधिकारी से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने ठगों की कंपनी से 8 लाख रुपए निवेश किए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ससुरालियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देहरादून से खबर है जहां पे महिला की आत्महत्या के बाद उसके मायके वालों ने ससुरालियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है बच्चे से मारपीट में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा। तो 9 महीने पहले स्कूल में बच्चे की पिटाई मामले में कोर्ट के आदेश पर शिक्षक और स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रों से मारपीट मामले की जांच के निर्देश। तो राजधानी में एक धार्मिक स्कूल में छात्रों से मारपीट के मामले में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम देहरादून को जांच टीम गठित कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। करवा चौथ बाजार में दिखा उत्सवी उल्लास। तो पति की दीर्घायु के लिए कल निर्जला व्रत रखेंगी सुहागिनें। गढ़वाल में खुले स्कूल छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही कम। तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिला प्रवेश कक्ष पहले ही किए गए सैनिटाइज। उत्तरकाशी में 50% हाजिरी रही। वहीं टिहरी में 28% छात्र स्कूल पहुंचे, जबकि रुद्रप्रयाग में 70% पहुंचे। वहीं देवप्रयाग में 80% छात्र स्कूल पहुंचे। चमोली में भी शपथ पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। कर्णप्रयाग में 55% छात्र छात्राएं स्कूल आए। शीतकाल के लिए कल बंद होंगे तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट। तो तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ में 1977 और केदारनाथ में 3465 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। ISBT दिल्ली के लिए बसें आज से। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो से मंगलवार से दिल्ली के ISBT के लिए बसें चलना शुरू हो जाएंगी। अब तक दिल्ली की बसें कौशाम्बी तक ही जा रही थी। कोटद्वार डिपो को निगम से देहरादून मुख्यालय से इसके आदेश मिल गए हैं। श्रीनगर से खबर है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पौड़ी की कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो मरीज को बुखार और खांसी की थी शिकायत। वहीं खबर है कोटद्वार में 7 और चमोली में 53 कोरोना संक्रमित मिले हैं। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय व टिहरी के सीईओ दफ्तर आज रहेंगे बंद। तो टिहरी जिले में सोमवार को 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 3119 हो गई है। संक्रमण के 207 के एक्टिव केस हैं। सभी पॉजिटिव स्थानीय हैं और उन्हें कोविड केयर सेंटरों में आइसोलेट किया गया। उधर श्रीनगर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन कोरोना संक्रमित मिलने पर मंगलवार को डिग्री माइग्रेशन, कैश काउंटर और डाटा प्रोसेसिंग सेंटर ही खुलेंगे। मिस लैंसडाउन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में के लिए 15 बालिकाओं का चयन हुआ है। तो सामाजिक सांस्कृतिक मंच अभ्युदय परिवार की ओर से आयोजित मिस लैंसडाउन 2020 ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के ऑडिशन राउंड में 25 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। उसमें दूसरे चरण के लिए 15 बालिकाओं का चयन हुआ है। बी फार्मा डिग्री धारकों ने नियुक्ति की मांग की है। तो पौड़ी से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस और डीओ के पद खाली हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई। टोटल पद 482 हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल जो साइट है IOCL की, इसमें जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो तिथि है वो 4 से 22 नवंबर तक रहेगी। विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। तो NPCIL में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 206 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर रखी गई है। बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का मौका। तो IBPS में बैंक में 647 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 नवंबर रखी गई है, जबकि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 26 और 27 दिसंबर को होगा और मुख्य परीक्षा 24 जनवरी को होगा। तो इसकी ऑफिशियल साइट IBPS दी गई है, यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं NSD में लाइब्रेरियन सहित कई पद रिक्त हैं। तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 6 नवंबर रखी गई है। केदारनाथ हाईवे कटिंग पर उठे सवाल। तो क्या ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत कार्यदायी संस्था द्वारा चौड़ीकरण को लेकर के मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरी ओर विभागीय परिसंपत्तियों का उचित निस्तारण नहीं हो पाया है, जिससे वाहनों के संचालन व राहगीरों को आए दिन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं चौड़ाई कम है तो कहीं अधिक काटी जा रही है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार में भी 7 महीने के बाद विद्यालयों में छात्र छात्राएं लौटे हैं। कुंभ मेला 300 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। तो कुंभ मेला 2021 के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्च अधिकारी प्राप्त समिति ने 300 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आश्रमों और धर्मशालाओं को सहमति शुल्क की छूट, तो कुंभ से पहले सरकार का तोहफा, संत समाज ने मंत्री का किया अभिनंदन। तो महाकुंभ से पहले ही सरकार ने धर्मनगरी हरिद्वार और आश्रमों और धर्मशालाओं को बड़ी राहत दी है। आश्रम और धर्मशालाओं के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा होने वाली सहमति शुल्क को सरकार ने 2035-2036 तक के लिए माफ़ कर दिया है। लाइसेंस न दिखाने पर 10 रेस्टोरेंट को नोटिस भेजा गया है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा, एक दुकान में भरे 3 सैंपल। गंगा किनारे भगवा रंग से भरेंगे 151 भवन। तो महाकुंभ के दौरान गंगा किनारे सटे निजी आवासों के अलावा मंदिर, आश्रम और होटल समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठान भगवा रंग से रंगेंगे। मेला प्रशासन के आग्रह पर होटल एसोसिएशन और व्यापारियों ने सहमति दे दी है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, करवा चौथ पर सजना के लिए सजने लगी महिलाएं। तो ब्यूटी पार्लर में लौटी रौनक, एडवांस बुकिंग में ऑफर की सौगात भी दी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सरकारी स्कूल खोले, अधिकतर निजी स्कूलों में ताला लगा रहा। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे दुष्कर्म में ऑटो चालक को 10 साल की सजा। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद ऑटो चालक रविंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 30,000 का अर्थदंड से दंडित किया। 7 नवंबर से खुल जाएंगे गोला नदी के 2 खनन गेट। तो गोला नदी के में 7 नवंबर से खनन निकासी का काम शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर तक जमा कर सकेंगे नवीनीकरण के फॉर्म। तो गोला में खनन वाहनों के नवीनीकरण की तिथि त्योहारी सीजन को देखते हुए 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी सितंबर और अक्टूबर में आया सुधार। तो राज्य सरकार को अक्टूबर में 50.38 करोड़ रुपए अधिक जीएसटी मिला है। वही खबर है रामनगर से, जहाँ पे क्यारी गांव के प्रधान से मारपीट, फायर झोंका। तो रविवार रात बाइक से घर लौट रहे क्यारी के प्रधान से कुछ लोगों ने खिचड़ी नदी के पास मारपीट कर दी। विरोध करने पर उन्होंने उन पर फायर झोंक दिया, उसमें वह बाल बाल बच गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कॉलेज खुला और आंदोलन शुरू। तो परीक्षाएं समाप्त होने के बाद सोमवार को एमबीपीजी कॉलेज खुलते ही छात्रों के आंदोलन भी शुरू हो गए। कॉलेज की गेट परिसर में भी छात्राओं ने विभिन्न गुटों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। खबर है हल्द्वानी से, पुलिस का रौब दिखाकर सराफा को लूटा। तो खुद को पुलिस वाला बता करके जांच के नाम पर 2 बदमाशों ने सराफ से 3 लाख रुपए की कीमत के जेवरात लूट लिए। सराफ जब तक समझ पाता तब तक बदमाश बाइक से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। युवक के खाते से 85,000 रुपये उड़ाए गए हैं। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के खाते से 2 दिन में 85,000 रुपये साफ कर दिए। स्कूटी चोरी में 2 भाई गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी है। तो कोतवाली पुलिस ने महिला डिग्री कॉलेज के समीप रविवार की रात चोरी की स्कूटी के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दरोगा के घायल भाई की हुई मौत। नशा मुक्ति केंद्र में थल के युवक की मौत हो गई। तो खबर यही है पिथौरागढ़ हल्द्वानी से, जहाँ पे हल्द्वानी के हरिपुर नायक कमलुंग वांगांजा रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र में रविवार को एक मरीज की हालत नाजुक होने पर उसे लेकर समीप के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो स्कूल खुले पर दहशत नहीं हुई कम। तो सरकारी स्कूल में 27 से 30%, तो निजी स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही। बच्चों के सिर से उठा मां का साया और पिता गया जेल। तो बुजुर्ग दादी के ऊपर आई 3 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी। तो बिंता के बंजेल खत्ते में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या के बाद मृतका के 3 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। मां की हत्या हो गई और हत्या के आरोप में पिता को जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मासूम बच्चों की परवरिश अब कैसे होगी। 3 बच्चे दीक्षा
मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और अब बुजुर्ग दादी ही उनका एकमात्र सहारा हैं। पांच गांवों को जाने वाले रास्ते को खोलने की मांग की गई है। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, गेट खोलने की मांग की है। तेंदुए के हमले से मृत भूपेंद्र के परिजनों को मुआवजा दो। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने तेंदुए के हमले से मारे गए भूपेंद्र सिंह सोन के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वही खबर है यह लोहाघाट से जहां पे कांग्रेसियों ने बढ़ रही महंगाई पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। सात सौ 74 अभ्यर्थियों ने दी सेना की लिखित परीक्षा। तो थल सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अधीन 2 मार्च से 10 मार्च 2020 तक सेना छावनी रानीखेत में हुई सेना भर्ती के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में 774 अभ्यर्थी शामिल हुए। अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो अतिथि शिक्षकों ने छूटे हुए अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में छूटे हुए अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को मुख्य शिक्षाधिकारी RC पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2015 में कार्यरत और वर्तमान में छूटे अतिथि शिक्षकों के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2020 थी, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ट्रैकिंग रूटों के जरिए अल्मोड़ा में लगेंगे पर्यटन के पंख। तो पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को पहाड़ की मनोरम वादियों का दीदार कराने के लिए जिले में 14 नए ट्रैकिंग रूट विकसित किए हैं। जागेश्वर धाम में 30 लोगों ने पूजा की। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहां पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। चालक के खाई में गिरने से भ्रामक सूचना में सरकारी तंत्र रहा परेशान। तो बागेश्वर से खबर है जहां पे आपदा कंट्रोल रूम में रविवार की रात मिली एक सूचना से रेगुलर राजस्व पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग के कर्मी परेशान रहे। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 7 माह बाद खुले स्कूल, बच्चे दिखे खुश। तो जिले के सरकारी स्कूलों में 70% और निजी में 50% बच्चे पहुंचे हैं। फर्जी रॉयल्टी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक को धरा गया है। तो बाजपुर से खबर है जहाँ पे पुलिस ने CSC संचालक से सामान भी बरामद किए। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे SP क्राइम की जांच में खुलेगी अवैध वसूली के आरोपों की परत। तो यूपी के सांसद और विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच शुरू हो गई है। छुट्टी पर घर आए सैनिक की जलाशय में डूबने से मौत हो गई। तो छुट्टी पर घर आए सैनिक की हरिपुरा जलाशय में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सैनिक रविवार रात को खाना खाने के बाद जलाशय की तरफ घूमने गया था और वहां पैर फिसलने की वजह से वह गहरे पानी में जा गिरा। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय युवकों के सहयोग से सैनिक के शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे राशन की कालाबाजारी में दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। नौकरी का लालच देकर के 41,000 रुपये ठगे गए हैं। तो महिला ठग से सिडकुल की कंपनी में नौकरी का झांसा दिया था। पार्षद हत्याकांड, पुलिस टीमों का बरेली और अलीगढ़ में डेरा।